यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग यानी भाषा को सिखाने के कुछ सिद्धांत। बेसिकली ये जो सेशन है इसका नाम है मैग्जिम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। मैग्जिम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। 1 मिनट का टाइम दो, मैं दोबारा से निकालती हूँ इसको, दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। मैग्जिम्स यानी कि कुछ सूत्र हैं। प्रिंसिपल्स को हमने कल डिस्कस कर लिया था, आज हम करने वाले हैं मैग्जिम्स यानी कुछ सूत्र हैं जो पूरी दुनिया में यानी यूनिवर्सली एक्सेप्ट किए जाते हैं, जिनसे आपकी टीचिंग लर्निंग जो है वो बेहतर हो सकती है। तो इन पे करेंगे बात। थोड़ा सा आप इतने कीजिए इंतजार, मतलब थोड़ा सा क्या, भी स्टार्ट ही कर देती हूँ मैं। 1 मिनट का टाइम दो मुझे, विल कंटिन्यू। एक बार देख लेती हूँ आप लोग जुड़ गए हैं तो। आजकल ज्यादा डेटा हो गया दिमाग में, प्रोसेस करने में दिमाग हो रहा है हैंग। खैर बहुत बढ़िया, एक बार आप लोग ज्वाइन कर लो। करते हैं किस दिन सीडीपी का मैराथन करेंगे, टेंशन ना लो। थोड़ा 1-2 दिन का टाइम, नया मंथ शुरू होगा तब करेंगे, है ना। अच्छा मैम, पिक बहुत अच्छी अपलोड किया आपने इंस्टा पे, धन्यवाद रिया। अभी वो थोड़ा सा चेंज कभी कभार जरूरी होता है तो ठीक है। खैर 1 मिनट का समय दो। बहुत बढ़िया, मीटअप में मिलना है, मिलेंगे मिलेंगे, जल्दी जल्दी मिलेंगे। मेरा भी कभी कभी हैंग होने लगता है। सही है पूजा जी, सही है सही है। मैथ्स पेडागोजी पर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे देंगे। सुसंध्या जी, अच्छा उषा, बहुत बढ़िया। किसको किसको सलाह दे रहे हो उषा, ये बता दो बस पहले। 1 मिनट रुको। अरे धन्यवाद कोमल। नहीं सिस्टर नहीं है, फ्रेंड है। नहीं नहीं, शाम के जैसी हालत नहीं है, माने सभी चीजें ठीक है। अभी दिमाग पहले से तो बेहतर है, हैंग तो है थोड़ा सा। अभी देखो पीपीटी कौन सी खोलनी थी, पीडीएफ, और कौन सी ओपन करके खड़ी हूं मैं यहाँ पे। अरे बहुत बढ़िया हनी, सही है। आ जाओ आ जाओ, पिक्चर्स से वापस आ जाओ, पढ़ाई कर लेते हैं थोड़ी सी, है ना। मैग्जिम्स की बात करेंगे, छोटा सा ही सेशन है, फिर बाद में बात कर लेंगे। पहले छोटा सा सेशन, 11 बजे आपका वो भी है, मैशअप सेशन भी है, तो वहां भी हम लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है बात। 1 मिनट रुको। देखो मैग्जिम्स यानी सूत्र हैं कुछ, जिनको यदि हम भाषा शिक्षण में या शिक्षण में भी, टीचिंग में भी अगर यूज करें तो हमारी टीचिंग इफेक्टिव हो सकती है, प्रभावी बन सकती है, और बेहतर तरीके से बच्चे सीख सकते हैं और हम सिखा सकते हैं। तो फर्स्ट जो मैग्जिम है, कुछ ज्यादा मैग्जिम्स नहीं, कम ही मैग्जिम करेंगे। मैग्जिम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग यानी कि सूत्र भाषा को सिखाने के, पढ़ाने के कौन से हैं। तो मैग्जिम्स ऑफ टीचिंग आर ऑफ यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस। ये जो सूत्र हैं, जो छोटे छोटे वेरीफाइड फॉर्मूलाज काइंड ऑफ मान लो आप, ये सार्वभौमिक रूप से अपनी महत्ता रखते हैं, यानी यूनिवर्सली। चाहे आप बच्चे को इंडिया में लैंग्वेज पढ़ा रहे हो, चाहे आप बच्चे को यूएस में पढ़ाओ, चाहे साउथ अफ्रीका में पढ़ाओ, चाहे अमेरिका में पढ़ाओ। दीज मैग्जिम्स हेल्प द टीचर टू टीच सिस्टमैटिकली। एक सिस्टम बन पाता है कि आपको एक दिशा मिल पाती है कि आप किस तरफ जाएंगे, कहां से शुरू करेंगे, किन छोटे छोटे पॉइंट्स को, सूत्रों को आप फॉलो करेंगे। ठीक, तो 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो ये यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस है, चाहे आप कहीं भी हो, टीचिंग में सभी जगह पर ये चीज हेल्प करेगी, और दूसरी चीज है सिस्टमैटिकली आप सिखा सकते हो। ठीक है, आ जाओ वापस से, कोई मजाक की बात नहीं करेगा आज, वैसे ही फोकस में कमी है। आगे बढ़ते हैं। पहला मैग्जिम है नोन टू अननोन। छोटा सा सेशन है आज, क्वेश्चंस इंक्लूडेड नहीं है। नोन टू अननोन यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर। कई बार ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाता है यूपीटेट वगैरह में भी, कि कौन सा एक मैग्जिम नहीं है, कौन सा एक सूत्र नहीं है। ज्ञात से अज्ञात की ओर। देखो यहां पर बच्चे को हम ये नहीं मानते कि वो ब्लैंक स्लेट है, यानी कि खाली बर्तन है, उसको तो कुछ नहीं पता और आप तो उसके अंदर कुछ भरेंगे, ऐसा नहीं माना जाता। माना जाता है कि उसका अपना कुछ एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा, कुछ अनुभव लेकर के वो स्कूल में या कक्षा में बैठा होगा। तो इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट अ लर्नर इज नॉट ब्लैंक, ब्लैंक स्लेट नहीं है बच्चा। इस सिद्धांत को मानते हुए ये एक सूत्र बनाया गया है कि नोन टू अननोन जाएंगे, पहले वो सिखाएंगे जो बच्चे को पता है, जो उसका पूर्व ज्ञान से संबंधित है, जो जुड़ा हुआ है, जो उसने अपने आसपास देखा है, जिन चीजों को वो जानता है, उसके आधार पर बिल्डिंग बनाएंगे। उन चीजों की तरफ जाएंगे जिनको वो नहीं जानता, है ना। तो कह सकते हैं इट इज कंसिडर्ड दैट ओल्ड नॉलेज लेज द फाउंडेशन, यानी पूर्व ज्ञान जो है वो एक नींव का काम करेगा नई नॉलेज के लिए।
तो ओल्ड के साथ हम जोड़ देते हैं, प्रीवियस नॉलेज के साथ पूर्व ज्ञान से जोड़ करके हम नए ज्ञान का निर्माण करने का प्रयास करते हैं। जो वो जानता है, जो नोन है चीजें, उससे उसको अननोन की तरफ लेकर के जाते हैं। ठीक है, पेड़ तो उसने देखे होंगे, लेकिन पेड़ों के बारे में ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो उसको नहीं पता होंगी, तो आपने उससे कनेक्ट कर दिया दूसरी चीज को। ठीक, प्रीवियस नॉलेज कैन बी यूज टू इंक्रीज एंड वाइडन द आउटलुक ऑफ अ लर्नर। बच्चे की जो दृष्टि है उसको आप वाइडन कर रहे हैं, उसके दृष्टिकोण को क्या कर रहे हैं, बड़ा बना रहे हैं, जिससे कि जो उसकी प्रीवियस नॉलेज है उसका इस्तेमाल करके आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू को, उसके आउटलुक को वाइडन कर रहे हैं, यानी कि बिल्कुल उसका दायरा बढ़ा रहे हैं उसके पूर्व ज्ञान से कनेक्ट करके नई चीजों को। तो नोन टू अननोन, जो चीजें वो पहले से जानता है उससे आप अज्ञात की तरफ लेके जा रहे हैं। अननोन टू नोन कुछ नहीं होता, कई बार ऑप्शंस में ये भी दिखता है आपको। ठीक है बात, तो जो वो पहले से जानता है उससे आप कनेक्ट करते हैं, जैसे मातृभाषा है उससे आप कनेक्ट कर रहे हैं फिर जो वो नहीं जानता उसकी तरफ। फिर है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। हमारा जो तरीका है वो यही रहता है कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाया जाए, यानी सरल से जटिल की ओर। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले आपको सबसे मुश्किल चीज करा दी जाए, सरल से जटिल। जटिलता धीरे धीरे बढ़ती जाती है। आप जैसे जैसे क्लास 1 में हैं तो कुछ चीजें सरल होंगी, फिर आप क्लास 2 में हैं तो उससे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। एक चैप्टर आसान है, उसके आगे वाला उससे और टिपिकल, फिर और टिपिकल, फिर और टिपिकल, मतलब कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं चीजें जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। जीवन में भी ऐसी ही चीजें चलती हैं। खैर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होती जाती है, मतलब सरल से जटिल की ओर हम जाते हैं। पहले सरल चीजें, आसान चीजें, फिर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, लेवल्स बढ़ते जाएंगे। गेम भी अगर आप कोई खेलते हैं तो उसमें भी वही होता है कि जैसे ही एक लेवल आप क्रॉस करते हैं दूसरा लेवल जटिल हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा पहले वाले से। कैंडी क्रश तो बहुत खेला होगा, मतलब मेरे को याद है अपने कॉलेज के टाइम पे खूब दबा करके लोग कैंडी क्रश खेलते थे। पूरे मेट्रो में सबका फोन में कैंडी क्रश ही चलता रहता था। मैं नहीं खेलती थी ऐसे रास्ते में गेम नहीं, ऐसे दोस्तों से बातें करने में ज्यादा मजा आता है। देखो, फर्स्ट सिंपल थिंग्स शुड बी टॉट एंड देन कॉम्प्लेक्स थिंग्स, यानी पहले हम क्या है, आसान चीजें क्या करें, सिखाएं, उसके बाद कॉम्प्लेक्स चीजों की तरफ जाएं, जटिल की तरफ जाएं। ठीक, नॉलेज ऑफ सिंपल थिंग्स एनकरेज लर्नर्स सो दैट दे कैन इजीली अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स थिंग्स। अगर आपको सिंपल चीजें पता है तो आपको मजा आएगा कि अच्छा मैं इसके बारे में और जानूं, तो आप कॉम्प्लेक्स तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, मैं तो अब भी खेल रही हूं। कौन है ये व्यक्ति? मुकेश। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सेंटेंस शुड बी टॉट फर्स्ट। जो आसान सेंटेंसेस होते हैं, गेट आउट, है ना, मे आई गो टू वॉशरूम, ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस आप बच्चों को सिखाते हैं पहले, यानी सिंपल चीजें हम पहले सिखाते हैं, फिर वो कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ आप बढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंस भी आप पहले सिखाते हैं, बाद में उसको कॉम्प्लेक्स की तरफ लेकर के जाएंगे। तो हम आसान से मुश्किल की तरफ जा रहे हैं, अगर देखा जाए तो सरल से जटिल की ओर जा रहे हैं, जटिल से सरल की तरफ नहीं जाते। फिर है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर। क्या है मूर्त से अमूर्त? आप जानते हैं कि मूर्त चीजें वो जिनको आप टच कर सके, जिनको बच्चा टच कर सके, फील कर सके, देख सके अपने सामने, वो है मूर्त, जो उसके अनुभव से संबंधित हैं। एब्स्ट्रैक्ट हैं जो विचारों में हैं, जैसे आइडिया ऑफ लव, आइडिया ऑफ हेट, आइडिया ऑफ ऑनेस्टी। ये सब क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं। साइंस के बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, कोई रिसर्च हो सकती है, वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हो गए, जिनको जरूरी नहीं है कि आप नॉट नेसेसरीली कि आप उनको टच कर पाए, कि आप देख ही पाए सामने, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं। तो थिंग्स टॉट विद द हेल्प ऑफ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड। जिन चीजों को आप बच्चे के सामने दिखा देंगे, चाहे वो टीचिंग मटेरियल क्यों ना हो, ग्लोब है, अगर आपने ग्लोब में दिखा दिया अच्छा ये वाला देश यहाँ है, तो वो भूलेगा नहीं। अगर आप सेब की बात कर रहे हैं, यानी एप्पल की, और एप्पल का कुछ या तो पिक्चर दिखा रहे हैं या तो फिर उसको रियल एप्पल दिखा रहे हैं कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, तो वो भूलेगा नहीं। मतलब वो चीजें ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती हैं जिनको हम रियल ऑब्जेक्ट्स या फिर मूर्त रूप में देख लेते हैं, जिनका एक हमारे पास एक मोटा रूप अवेलेबल है जिसको हम टच फील कर सकें। तो हम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, पहले वो चीजें, प्याजे की भी स्टेजेस में पहले कॉन्क्रीट ऑपरेशनल ही आती है, क्योंकि बच्चे की समझ पहले कॉन्क्रीट चीजों के प्रति डेवलप होती है, फिर वो जाकर के जटिल चीजें, एब्स्ट्रैक्ट चीजें जो विचारों में हो, उन पे वो बात कर पाएगा। ठीक,